साथ मैं रचना बंसल खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर प्रदर्शनकारी किसानों से जुड़ी हुई है, जहां शंभू बॉर्डर पर आज भी किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की है। दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। पुलिस ने किसानों पर दागे हैं आंसू गैस के गोले, क्योंकि पुलिस की भी अपनी तैयारी थी किसानों को रोकने के लिए। पुलिस ने मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहां पर की हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए, अड़े हुए, और उनका कहना यह है कि मांगे मानी नहीं जा रही, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचानी है, और ऐसे में दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। 10 दिसंबर से लगातार डटे हुए हैं। हालांकि 2 बार ये कोशिश इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बार बार टकराव की स्थिति होती है। वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, और ऐसी ही तस्वीरें आज भी सामने आ रही हैं। दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी किसान, जहां पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, और वाटर कैनन के इस्तेमाल की भी तैयारी यहां साफ देखी जा सकती है। किसानों को मनाया जा रहा है कि आगे नहीं बढ़ना है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मार्च का फैसला हम कर चुके हैं, यानी कि दिल्ली कूच का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में 101 किसानों का जत्था ये आगे बढ़ना है। सर्दी की शुरुआत भी हो गई है और अब सर्दी लगातार बढ़ भी रही है। ऐसे में ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो इसमें आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ बूढ़े किसान भी हैं, यानी कि बुजुर्ग किसान भी हैं। 80 साल 90 साल के किसान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। ऐसे में ये सर्दी परेशानी और ज्यादा बढ़ाने वाली है। सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए ये देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पुलिस वाले कर रहे हैं किसानों को खदेड़ने के लिए। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, किसान भी अपनी तैयारी के साथ मौजूद थे, फेस शील्ड लेकर पहुंचे थे, ताकि वो जो धुआं है वो आंखों तक ना पहुंचे। आंख, नाक, कान तक जब पहुंचता है, मुंह तक पहुंचता है तो दिक्कत होती है। टीयर गैस, यही इसीलिए नाम भी दिया गया है कि आंसू गैस, यानी कि आंसू उस गैस से लगातार आने लगते हैं, जलन होने लगती है, और फिर लोगों को वहां से हटना पड़ता है। पहले आंसू गैस के गोले दागे गए और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि पानी की बौछारों के जरिए प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने की कोशिश है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी आप देख रहे हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग भी आप देख रहे हैं। दिल्ली की ओर बढ़ते हुए किसानों को रोकने के ये इंतजाम है। किसान डटे हुए, अड़े हुए कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे। यहाँ खुद पुलिस वालों ने भी चेहरा ढका हुआ है रुमाल से, क्योंकि आंसू गैस की दिक्कत ऐसा नहीं है कि जब वातावरण में वो गैस जाएगी तो किसानों पर ही परेशानी होगी। यहाँ पुलिस वालों को खुद इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है, और यहाँ ये किसान देखिए खड़े हुए हैं, और यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल, यानी कि ये देखिए कैसे पानी की बौछारों के साथ प्रदर्शनकारी किसानों को वहां से हटाने की कोशिश हो रही है, खदेड़ने की कोशिश हो रही है। शंभू बॉर्डर पर ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। शंभू बॉर्डर से ही आगे किसानों को बढ़ना था। ये देखिए अलग अलग दिशा में वाटर कैनन, यानी कि पानी का छिड़काव अब पुलिस के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि ये एक रास्ता है जहां से किसानों को आगे बढ़ना था, लेकिन किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान इससे पहले भी 2 बार ये कोशिश कर चुके हैं, और दोनों बार ही ऐसी तस्वीर सामने आई थी जैसी आज सामने आ रही है। जंग के मैदान में बंदे बंदे ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ये पुलिस वाले लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोबारा विनती आपसे करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगर किसान आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना है, दिल्ली कूच नहीं करने देना है। ऐसे में जो किसान यहाँ डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी हो रहा है और पानी का छिड़काव भी हो रहा है। ये एक किसान की तबीयत बिगड़ गई है, जिसे स्ट्रेचर पर लेकर लगातार जो बाकी किसान हैं वो दौड़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है किसान आंदोलन के दौरान भी बहुत लोगों की तबीयत खराब भी हुई थी, और 700 से ज्यादा किसानों की जान भी गई थी। और यहाँ जब तैयारी थी किसानों की आगे बढ़ने की, 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ना चाहता था, तो उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। और इसी दौरान स्ट्रेचर पर एक प्रदर्शनकारी को
ले जाया जा रहा है और वो भी तेजी से दौड़ते हुए। जो बाकी साथी थे वो उसे लेकर जा रहे थे। हो सकता है तबीयत कुछ नासाज हुई हो या फिर कोई दिक्कत हुई हो, ऐसे में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। स्ट्रेचर पर ले जाया गया है एक प्रदर्शनकारी को, लेकिन जो बाकी हैं वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। जब भी आप किसी आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि नतीजे किस तरीके के हो सकते हैं। यहाँ किसान भी जानते हैं कि हाँ, तबीयत खराब हो सकती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, लाठी डंडे भी पड़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये किसान अड़े हुए, डटे हुए कह रहे हैं कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। उधर सरकार का ये कहना है कि लगातार किसानों से बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। जबकि इन किसानों का कहना यह है जो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, कि किसान से सिर्फ वादे कर दिए गए, वादों को पूरा नहीं किया गया। तमाम मीडिया कर्मी भी इन किसानों में मौजूद है। बजरंग पुनिया कुछ बोल रहे हैं। ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या कैसी छोड़ी जा रही है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा है। परमिशन नहीं है दिल्ली में जाने की किस चीज की परमिशन चाहिए? उधर जाके तो परमिशन, बैठने की तो परमिशन। दिल्ली में तो जो नेता जाते हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं, वो परमिशन लेके जाते हैं। क्या आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच करके आए हैं, क्या लगा आपको कि नहीं मुझे सपोर्ट करना चाहिए? मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020 बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि क्यों नहीं किसानों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही। इस पर बात करेंगे ज्यादा अपडेट के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें वाटर कैनन है, उसमें आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अभी का ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? आदित्य से शायद हमारा संपर्क अभी हो नहीं पाया है। आदित्य, आवाज मिल रही है आपको? जी रचना, मैं बताऊं आपको कि मैं ठीक उसी जगह पर हूं जहां पर किसान अपनी जिद पे अड़े हुए थे। आंदोलनकारी जो है, प्रदर्शनकारी जो है वो जी रचना, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी आदित्य, रचना, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, दिखाइए तस्वीरें। हेलो। जी रचना, मैं उसी जगह पर हूँ। आप देखेंगे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो बैरिकेटिंग है, जहां पर सुरक्षा बलों ने बैरिकेटिंग कर रखी थी आगे किसानों को जाने से रोकने के लिए। लेकिन लगातार किसान वहां पे अपने जिद पे अड़े हुए थे ताकि वो आगे जा पाए। आंदोलनकारी जो थे, प्रदर्शनकारी जो थे, वो वहां अड़े हुए थे। उसके बाद पहले की तैयारी क्या रही है पुलिस सुरक्षा बलों की, मैं वो आपको बता देता हूं। पहले ही वहां पर वाटर कैनन की जो स्थिति थी, वाटर कैनन फिक्स कर दिया गया था। सीसीटीवी कैमरे से वहां पर निगरानी की जा रही थी। लगातार जो है सुरक्षा बल काम कर रहे थे। आप देखेंगे बैरिकेटिंग पहले जो पिछली 2 बार जो कोशिश की गई थी किसानों के द्वारा, वो नीचे तक था। वो आपको बैरिकेटिंग जो दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं था, लेकिन आज बैरिकेटिंग जो है कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन से पहले किसान नेताओं ने जो आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आए, उसके बाद किसानों की तैयारी को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। उसके बाद वो स्थिति जो है आप देख सकते हैं वहां पर लगातार 12 बजे से, जैसे ही 12 बजा उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि भाई 12 बजे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद 12 बजे जैसे ही वो आगे बढ़े, पुलिस ने उनको रोका कि आपके पास में आदेश नहीं है, आदेश लेकर के आइए तब आप आगे जा पाएंगे। लेकिन जो किसान थे वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। लगभग आधे घंटे जो है उनकी बातचीत हुई है। आधे घंटे लगातार बातचीत होने के बाद में उस आदित्य बता रहे हैं कि टकराव की स्थिति हुई है, अचानक से नहीं हुई है। यहाँ पहले बातचीत के लिए कोशिश की गई, करीब आधा घंटा बातचीत हुई है। आधा घंटा बातचीत में जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तब आगे ये जो पूरी तस्वीर है ये हंगामे में तब्दील हो गई। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे और फिर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ जो पुलिस की गाड़ी है वहाँ डिटेन कुछ लोगों को कर लिया गया है और पुलिस की गाड़ी के ठीक पास में कुछ और बाकी प्रदर्शनकारी किसान भी हैं। आदित्य, अगर आवाज मिल रही है तो तस्वीरें जरूर दिखाइए। अभी की जो तस्वीरें हैं वहां पुलिस वाले मौजूद हैं, बैरिकेड के एकदम पास। शायद मुझे लगता है कि ये पुलिस वाले पहुंच गए हैं, ये किसान पहुंच गए हैं क्या?
यानी एकदम करीब से बात हो रही है और जहां बैरिकेड बनाए हुए हैं, जहां पुलिसकर्मी इस जाल के पीछे नजर आ रहे हैं, वहां मीडिया कर्मी भी पहुंच गए हैं और मीडिया कर्मी भी पुलिस वालों से अब उनके रिएक्शन ले रहे हैं कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उनसे क्या कहा जा रहा है। और उनके ठीक साथ में प्रदर्शनकारी किसान भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। किसानों का ये कहना है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, अगर हम दिल्ली चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा तादाद में नहीं, सिर्फ 101 की संख्या में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से प्रदर्शनकारी किसानों को रोक दिया गया है। ये टकराव की स्थिति पिछले दिनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर भी देखने को मिली थी, जब वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे। और अभी शंभू बॉर्डर पर भी ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। आदित्य, आप हैं? आदित्य तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इशू भी वहां पर बना हुआ है। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च की कोशिश का ये जो पूरा माहौल है अभी गरमाया हुआ है। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, पुलिस उन्हें रोकना चाहती है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया हुआ है और अभी यहाँ पुलिस वालों का कुछ रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। एक बार ये तस्वीरें देखने के साथ सुन सकते हैं तो सुनने की कोशिश करेंगे। आज के भाई मान आज्ञा काट दो रहा है और क्या करें खड़े खड़े। अरे भाई डीसी साहब हम भी क्यों आए यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये प्लीज जो आपके नेता है तो थोड़ा पीछे हटिए, बाकी को हमारे एसपी साहब और डीसी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप प्लीज पीछे, बाकी को पीछे कर दीजिए प्लीज। देखिए क्या बोलते हैं वो एक लिस्ट लेके आए थे और इस बार क्या प्रदर्शनकारी